हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिया की शादी हुए अभी 2 महीना ही हुआ था। ससुराल में पति अमन के अलावा सास और ससुर हैं। ससुर जी रिटायर्ड थे। अमन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और अपने ही शहर में एक स्कूल में टीचर है। प्रिया भी टीचर है। दोनों सुबह के निकले शाम को ही घर आते थे। प्रिया की सास मोहिनी जी थोड़े पुराने ख्यालात की है। उनको हर काम परफेक्ट और समय पर चाहिए होते हैं और बहू भी इकलौती है, तो उनके मन में हमेशा यही रहता है कि सब कुछ बहू का ही तो है, सारा काम वही करेगी, हमें थोड़ी ना कुछ साथ लेकर जाना है, ना ही हमारी कोई बेटी है कि हम कुछ उसको ही दे देंगे, खुद करे और संभाले। ये घर मैंने तो बहुत संभाल लिया। इसलिए मोहिनी जी पूरी तरह से प्रिया को अपने साचे में ढाल लेना चाहती थी। मोहिनी जी की इसी सोच के चलते बेचारी प्रिया सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले सास ससुर को चाय बनाकर देती और फिर घर के सारे काम निपटा कर ही स्कूल जाती। आते आते शाम हो जाती और डिनर का भी टाइम हो जाता और फिर से फटाफट रसोई में जाती। सासू माँ काम में मदद नहीं करती थी और जैसे ही अमन ड्यूटी से घर आते मोहिनी जी शुरू हो जाती, मेरे तो अब तो पैरों में जान ही नहीं रही, बुढ़ापा जो आ गया है। मोहिनी जी की बातें सुनकर अमन भी कहते, माँ आपको क्या जरूरत है काम करने की, प्रिया है ना आपकी सेवा करने के लिए, आप तो बस आराम करिए। मोहिनी जी भी तो बेटे से यही तो चाहती थी। एक दिन प्रिया को बहुत भूख लगी थी क्योंकि स्कूल जाते समय वो लंच घर पर ही भूल गई थी, तो प्रिया ने फटाफट डिनर बनाया और सोचने लगी, इतनी जल्दी माँ जी पापा जी तो खाएंगे नहीं और अमन की भी आज एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए वे भी लेट हो जाएंगे और मेरे पेट में तो आज चूहे दौड़ रहे हैं। ये सोचते सोचते प्रिया हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गई। मोहिनी जी ने प्रिया को डाइनिंग टेबल पर सबसे पहले खाना खाते देखा तो गुस्से में बोली, बहू तुम्हारे अंदर कुछ शर्म हया बची है या नहीं? ये सारी की सारी खूंटी पर टांग दी जो अपने बड़े बुजुर्ग और पति से पहले ही खाना खाने बैठ गई। क्या यही सीख कर आई हो मायके से? क्या यही संस्कार है तुम्हारे? प्रिया मोहिनी जी की पुरानी सोच जानकर दंग रह गई। आज प्रिया भी चुप नहीं रही। वह कहने लगी, माँ जी माफ करना, अब आप अपनी इस पुरानी सोच को साइड में रख दीजिए कि सास ससुर और पति से पहले खाना खाने से पाप लगता है। पाप गलत काम करने से लगता है, पहले खाना खाने से नहीं। आप तो सारा दिन घर में रहकर आराम करती है, ना ही कोई घर का काम करती हैं, और मैं सुबह से लेकर शाम तक घर और बाहर दोनों जगह का काम संभालती हूँ। मैं जो भी कमाती हूँ सब इसी घर में तो देती हूँ ना, कोई मायके थोड़ी ना भेजती हूँ मैं पैसे। मैं नहीं मानती इन रिवाजों को। आगे से जब मेरा मन करेगा मैं तब खाना खाऊंगी, आगे से मुझे टोकना मत। मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आज आपकी इस हरकत ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया है। प्रिया के ससुर ने सास बहू की सारी बातें सुन ली थी और वह मोहिनी जी से कहने लगे, बहू बिल्कुल सही कह रही है। मोहिनी अपनी पुरानी सोच को बदलो। क्या हो गया अगर बहू ने हमसे पहले खाना खा लिया तो? वे बेचारी इतनी थकी हारी आती है कि तुम्हें तो खुद ही बोल देना चाहिए कि बहू तुम जल्दी खाना खा लिया करो और तुम्हें बहू के कामों में भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। तुम एकदम स्वस्थ हो, कोई बीमार थोड़ी ना हो, और ऐसे करने से तुम्हारे शरीर में फुर्ती भी बनी रहेगी और बहू की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। बहू को अपनी बेटी की तरह स्नेह और अपनापन दो ताकि बदले में तुम्हें भी सम्मान मिल सके। मोहिनी जी आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। अपने छोटे से परिवार में मैं प्यार और अपनापन देखना चाहता हूँ। अभी भी वक्त है, बहू को दिल से अपना लो। काम अपने ही बच्चे आएंगे, ये फालतू के रिवाज नहीं। हमारा बुढ़ापा सुख से व्यतीत हो। आज तो तुम्हारी इस हरकत पर मुझे भी शर्म आ रही है। मोहिनी इसमें बहू का कोई कसूर नहीं है। मोहिनी जी के पास अपने पति की बातों का कोई जवाब नहीं था और वह अपनी सोच पर शर्मिंदा भी थी। फिर उस दिन के बाद से मोहिनी जी ने प्रिया को कभी भी नहीं टोका और घर के छोटे मोटे कामों में भी बहू की मदद करने लगी। आज प्रिया की शादी को 12 साल हो चुके थे और अब मोहिनी जी और प्रिया बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहती हैं। दोस्तों आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।